श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 19 सितंबर 2023 की। भगवान श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी को नमन करते हुए आज मंगलवार के दिन की शुरुआत करेंगे। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश भगवान जी का ध्यान कीजिए, गणेश भगवान जी को मोदक अर्पित कीजिए, दूबड़ा घास गणेश जी को अर्पित कीजिए। आपके सभी विघ्न गणपति जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 6:07 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:39 तक रहेगा। राहु काल आज 3:18 से 4:50 तक रहेगा और दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत आपको निकालना चाहिए। हरिद्वार में पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के लिए एक अनुष्ठान किया जा रहा है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप भी इस अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आदेश आदेश। कन्या राशि, आज चंद्रदेव जो है वो तुला राशि में ही रहेंगे और राहु के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। शुक्रदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बुधदेव आपके 12वें में है, शनिदेव आपके 6ठे स्थान में है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मंगल और सूर्य आपके लग्न में आ चुके हैं, राहु और बृहस्पति अष्टम स्थान में, शुक्रदेव आपके 11वें स्थान में विराजमान है। तो आइए जानते हैं क्या इन ग्रहों का गोचर का जो है आपको शुभ फल प्राप्त होगा। शुक्र और चंद्र का इंटरचेंज आपस में बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। कई तरह की आर्थिक रूप से जो आपकी दिक्कतें थी उन सबको यह दूर करेगा। गोचर में जब चेंज होता है तो भैया आपके जीवन में भी चेंज अवश्य ही होता है, ऐसा कई बार बता चुके हैं। फिर भी कई शुभ चिंतक, हमारे मित्र हमें कमेंट्स करके कहते हैं कि एस्ट्रो शावर मित्र जी, हमें उतना भला नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, या फिर कई लोगों के कमेंट से भी आते हैं कि हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके बताना चाहता हूं कि गोचर क्या है। गोचर का इतना महत्व नहीं जितना कि आपकी जन्म कुंडली और उसमें चल रही दशाओं का है। अगर जन्म कुंडली में दशाएं बहुत बेकार चल रही हैं, मारक दशाएं चल रही हैं, ऋतिक भाव के स्वामी की दशाएं चल रही हैं, अभी जिसकी दशा चल रही है उसका महादशेष जो है, महादशेष का स्वामी बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, शनिदेव की ढैया है, पनौती है, कंटक शनि है, साढ़े साथी है, तो भैया दिक्कतें बहुत होती हैं। क्योंकि इन दशाओं का निर्माण हमारे भोगों को काटने के लिए किया जाता है और जब भोग काटने पड़ते हैं तब तो भैया कष्ट मिलता ही मिलता है। तो उसमें गोचर अपनी भूमिका कैसे निभा पाएगा। हाँ, यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं और गोचर में भी आपको सुनने में मिलता है कि बहुत अच्छा है, तब तो आपके लिए परम कल्याणकारी स्थिति है। लेकिन आपकी कुंडली में बेकार स्थिति चल रही है और गोचर में आपको पता चलता है कि अच्छी है, तो जो कष्ट है ना वो हल्के से कम हो जाएंगे, जिसका शायद आपको एहसास भी ना हो। इसलिए आप अच्छे गोचर को पहचान ही नहीं पाएंगे। और यदि भैया गोचर भी बुरा है और दशाएं भी बुरी चल रही हैं, तब तो भैया फिर बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियां बन जाएंगी। तो इसलिए कुंडली में दशा, अंतरदशा, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए
या फिर कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए और उसके बाद गोचर से इनका मिलान कराना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली अलग है सबसे। गोचर सभी के लिए एक जैसा होता है। अब कन्या राशि है तो कन्या राशि के सभी जातकों के लिए गोचर एक सा होगा, लेकिन उसी हिसाब से सबको लाभ या हानि नहीं होगी। किसी को बहुत लाभ होगा, किसी को सकता है हानि हो, क्योंकि दशाएं बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो आज गोचर की जो स्थिति है, वो गोचर में आपको शुक्रदेव पूरी तरीके से आप पर मेहरबान है, आपको काफी लाभ दे रहे हैं। चंद्र और शुक्र का इंटरचेंज, चंद्रदेव आपकी इनकम को बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं, आपकी इनकम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, और शुक्रदेव भाग्य का साथ आपको देते हुए आपके धन भाव को मजबूत कर रहे हैं, धन आपका संचय करा रहे हैं। चंद्रदेव का केतु के साथ बैठना तो अच्छा है, लेकिन राहु का उनको देखना और राहु के नक्षत्र से ही गोचर करना, यह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। मानसिक परेशानी आप इस तरीके से समझिए कि आपकी इनकम होने वाली है और अचानक आपको पता चलता है कि यार अभी तो जो बंदा था जिससे पैसे आने थे वो बाहर चला गया। आपको टेंशन हो जाएगी, कुछ देर टेंशन रहेगी, हो सकता है शाम तक टेंशन रहे, अचानक आपको पता चलेगा कि यार वहां से पेमेंट आ रही है, तो खुशी भी आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का दौर एक के बाद एक चलता रहेगा, लेकिन आमदनी भी होती रहेगी और धन संचय भी आपका होता रहेगा। कुटुंबी जनों से जो मतभेद थे, जो दिक्कत थी, वो कहीं ना कहीं कम होगी। सुखों में आपके बढ़ोतरी होगी, सुखों में आपके वृद्धि होगी, सुखों में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, माँ का आशीर्वाद बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी रहेगा भैया। देखिए, चंद्रदेव तुला राशि में है तो ये नीचाभिलाषी है, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। तुला राशि में रहेंगे तो आपको धन लाभ काफी कराएंगे, लेकिन जब ये पराक्रम भाव में चले जाएंगे आपके, अर्थात वृश्चिक राशि में जाएंगे, तब आपके सामने दिक्कतें होंगी। तो अभी से क्या आएगी, धन संचय करके रखना बहुत जरूरी है, ताकि यदि उस वक्त किसी वजह से इनकम ना हो पाए तब आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि उस वक्त संचित धन आपका आपके काम आ जाए। क्योंकि खर्चे तो भैया घर में लगातार होते रहते हैं। धन संचय का मतलब यही तो होता है कि यह उस टाइम पर, उस वक्त पर काम आए जिस वक्त हमारे पास अर्निंग नहीं हो पा रही। हालांकि हम ऐसा नहीं करें कि उस वक्त अर्निंग नहीं हो पाएगी, लेकिन टेंशन तो ज्यादा बढ़ेगी ना। जब चंद्रदेव नीच राशि में आएंगे, अभी नीचा विलासी अब नीच राशि में आएंगे, तो फिर दिक्कत आपके साथ में ज्यादा होगी। तो उस वक्त आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए अभी से अपने जीवन को, अपने बैंक बैलेंस को थोड़ा सा चेंज करना होगा। शुक्रदेव की कृपा से बच्चों का पढ़ाई में काफी मन लगने वाला है, पढ़ाई से जी नहीं चुराएंगे, बड़े अच्छे से आपको बच्चों का पढ़ने में एटीट्यूड लगेगा। बस एक चीज का ध्यान रखें कि मन विपरीत लिंगी की तरफ ना भटकने पाए। जो बच्चे किशोर हो रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, इसमें कोई भी पेरेंट्स बुरा ना माने। देखिए, हमारा उद्देश्य मात्र सजग करना है, डराना नहीं। क्या स्थिति बन सकती है, इस स्थिति को आपको बताना है। जरूरी नहीं कि वो स्थिति आपके साथ बने। क्या पता आपके संस्कार बहुत अच्छे हों, क्या पता बच्चों की कुंडली में आपके पंचमेश बहुत बली हो, नवमेश बहुत बली हो, तो ये स्थितियां नहीं बनेंगी। लेकिन चूंकि गोचर है, देखिए गोचर में जब बरसात होती है ना, बरसात को आप गोचर समझिए, तो बरसात में अमीर और गरीब दोनों ही भीगते हैं। वो बरसात किसी के लिए यह नहीं होती कि यार इसको ज्यादा भिगोंगी, इसको कम भिगोंगी। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि बरसात में कच्चे मकान टूट जाते हैं। हाँ, जो बहुत गरीब हैं बेचारे, उनके सिर से छत भी हट जाती है। और जो अमीर हैं उनको शायद पता भी नहीं चलता कि बाहर बारिश हो रही है। भाई नॉर्मल व्यक्ति है, वो छाता लेकर के घर से बाहर निकलता है बारिश में ही अपनी रोजी रोटी की तलाश में, तब भी सिर उसका भले ही बच जाए, कपड़ों पर पैरों पर छींट जरूर लग जाती है। वो छींट कीचड़ की भी हो सकती है और बारिश की भी।
तो गोचर तो तीनों के लिए एक से हुआ, एक की छत गिर गई, एक को पता भी नहीं, उसके कर्म इतने अच्छे हैं, अपना आलीशान कोठी में बैठा है, और एक भैया रोजी रोटी की तलाश में बारिश में जा रहा है, उसके कपड़े तक गंदे हो गए। तो यही गोचर है, गोचर तो बारिश है, बाकी तीनों के साथ साथ जो जो हुआ वो उनकी कुंडली का शुभ और अशुभ प्रभाव है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव दिखाई देता है शुक्रदेव की वजह। इसका मतलब नहीं कि भटक ही जाएंगे, हमने सिर्फ एक चीज व्यक्त की है, इसका आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छा, और पहले से ही ध्यान रख रहे हैं तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पहले से ही इन चीजों पर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, और इस तरह की स्थितियां जब बनती हैं, जब पाश्चात्य संस्कृति हावी होती है, तो भैया कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में उसका प्रभाव हमारे भी आ ही जाता है। बस इस बात को आपको गौर करना है। राहु और बृहस्पति दोनों की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ेगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने के साथ साथ हो सकता है कोई आध्यात्मिक गुरु आपको मिले, क्योंकि बृहस्पति और चंद्र ये गज केसरी योग बनाते हैं। गज हाथी, केसरी तो उपाधि होती ही है, तो गज केसरी कितना अच्छा योग है। तो राजयोग का निर्माण हो रहा है, साथ साथ ग्रहण योग का निर्माण भी हो रहा है। केतु और चंद्र एक साथ बैठे हैं, शुक्र और चंद्र का इंटरचेंज है। अष्टम, द्वितीय, नवम, एकादश और भैया पंचम का कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनाना, यह आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि आपके हाथों से किसी का कुछ गलत ना हो। प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है मंगल और सूर्य की वजह से, तो यहाँ पर कलह मत कीजिएगा, अपने जीवन साथी का पूरा सम्मान कीजिएगा, उनको आदर दीजिएगा। स्त्रियों का किसी भी हाथ में आपको अपमान नहीं करना है। भाग्य आपका साथ देगा। आदेश आदेश अलग व्यंजन। हर हर महादेव।